एगो भक्त रैदास जी से कहले बा कि हे रैदास जी आस लगल बा ए बाबा मनसा के पुराई, ए बाबा मनसा के पुराई, तहई बहुजन के अब लोगवा के मिटाई ए बाबा, तहई बहुजन के अब दुखवा के मिटाई ए बाबा। हे रैदास जी आंसू लगल बा, हे रैदास जी आंसू लगल बा, ए बाबा मनसाया के पुराई, तहई दुखियन के अब दुखवा के मिटाई ए बाबा, तहई दुखियन के अब दुखवा के मिटाई ए बाबा। शिरोमणि जी संत कहैला आत्मज्ञान जब पैला, घूम घूम के सारी दुनिया में बहुजन के तू जगैला। बहुजन के मतलब का होला भैया? बहुजन के मतलब खाली चमार दुसाद अहिर गणेरी ना, बहुजन के मतलब बहुत जन, जिसको हम लोग 85% मूल निवासी के लोग कहते हैं। अब बढ़ के कुछ जनसंख्या ज्यादा हो गया है कि शिरोमणि जी संत कहैला आत्मज्ञान जब पैला, घूम घूम के सारी दुनिया में बहुजन के तू जगैला हो, घूम घूम के सारी दुनिया में बहुजन के तू जगैला। कि मन चंगा तो मिलले रहली, मन चंगा तो मिलले रहली, आके गंगा माई, तहई दुखियन के अब दुखवा के मिटाई ए बाबा, कि हई बहुजन के अब दुखवा के मिटाई ए बाबा। मन चंगा तो मिलले रहली आके गंगा माई, एगो गंगा माई जौन नदी के बात रहा वो गंगा माई ना, एगो गंगा माई रहनी है कि जब संत शिरोमणि रैदास जी संघर्ष कर रहे थे हमारे समाज को जगाने के लिए, वो बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। जब संघर्ष कर रहे थे तो उनको संगठन को देख बहुत कमजोर, उनका संगठन बहुत कमजोर था। उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एगो गंगा नाम की औरत रहती है, वो औरत अपन कंगन के हाथ से निकाल के देनी है कि ये कंगन के बेच के इस संगठन को मजबूत करिए और हमारे समाज को और भगवान बुद्ध के विचारों को, महापुरुष के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। लेकिन ब्राह्मण लोग कुछ अफवाहें फैला दिए हैं कि चलिए गंगा नहाने, उससे कुछ बात नहीं है। गंगा नहाए से अभी देखिए रहे कि कुंभ के मेला चल रहा है, गंगा नहाए से अगर पाप धुल जाता ना तो हम रोज उसी में डुबकी लगाते हैं। गंगा नहाए से पाप ना धुलता बा दीदी लोग, का है कि पानी जो है शरीर को धोता है, मन को नहीं। और छल कपट रहता है मन में, तो मन को साफ रखिए। ऐसे ऐसे अगरबत्ती दिखाव से काम ना चली। लइकन के पढ़ा, मान लीजिए कि कोई के 4 गो लइकन है, उसको पढ़ा के आप शिक्षित बना दीजिए, घर में नौकरी चाकरी लग जाएगा, IAS अफसर हो जाएंगे, तो आपको खुद गंगा नहाने की जरूरत है, तो आप खुद गंगा नहा लिए। अगर गलती है तो कहिए ना, तो ताली बजाइए। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि हमको पढ़ने की जरूरत है, पूजने की जरूरत नहीं है। हम किताबों में मिलेंगे, मंदिर में नहीं मिलेंगे। छोटा मोटा गायक ही तनी मनी गा रही हमने, एक में आऊ है भी एक लाइन कि मीराबाई के ज्ञान जब दिहल शिष्या लिहल बनाई। मीराबाई क्या थी? मीराबाई एक छात्रिन थी, क्षत्रिय समाज की औरत थी, उसको ज्ञान दिए, उनको अनुयायी बनाया भगवान संत शिरोमणि रैदास जी कि मीराबाई के ज्ञान जब दिहला शिष्या लिहल बनाई। झाली रानी के मन के शंका क्षण में दिहल मिटाई। कि जीवन मरण के सार बतवला, जीवन मरण के सार बतवला, सतनाम के दिहल जगाई। तहई बहुजन के अब दुखवा के मिटाई बाबा, तहई दुखियन के अब दुखवा के
मिटाइए बाबा। कि पंडा पुजारी अत्याचारी कैले अत्याचार हो, आज भी देखे के मिल रहा है। आज जितना मंदिर के जितना साधु संत है सब अत्याचार कर रहा है भीतर भीतर। कुछ कुछ के तो वीडियो वायरल हो जा रहा है। अगर गलत कर रहे हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि पंडा पुजारी अत्याचारी कैले अत्याचार हो, धर्म के बात बतावत बाटे देख एगो चमार हो। चमार तो इस दुनिया में जितना जीव जंतु है सारे के सारे चमार हैं, क्योंकि चमार का अर्थ आप लोग कुछ बुद्धिजीवी आदमी हैं तो जान रहे होंगे, क्योंकि चमार का अर्थ ही है च से चमड़ा, माँ से मांस, रस रखते। और मैं कहता हूँ कि जातियाँ जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। जातियाँ जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। कि सुशील जान के बाबा हैं रौरे हितकारी, तो है दुखियन के अब दुखवा के मिटाइए बाबा। तो है बहुजन के अब दुखवा के मिटाइए बाबा। जय हिंद नमो बुधाय। धन्यवाद। आशीर्वाद रहते का दुआ। बहुत ही अच्छा, शानदार, लाजवाब सुशील कुमार जी। इसी तरह से अपने ये समाज का मंच है और मौका मिलता है तो अपने जो कला है, आपके जो अंदर गुण है उसको दिखाना है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के चरमत होत सुजान, और असली आवत जात है सिर पे पड़त निशान। तो इसी तरह से हमारे युवा साथी की जरूरत है अपने जगह पर अपने लोगों के सामने अपने कला को प्रदर्शन करें। तो आइए अगला वक्ता के रूप में मैं आमंत्रण करना चाहता हूं राजकुमार बौद्ध जी का, जो आए और अपने जो समाज का सामने अपने जो गुरु महाराज जगत गुरु महाराज रविदास जी के जो विशेषताएं हैं, उनके जीवनी है, उन पर प्रकाश डालें। और हमारा जो इस मंच पर जो दिया गया है उद्देश्य, आज का उद्देश्य है कि एक शिक्षा, नशा मुक्त, भय मुक्त, अम्बेडकर प्रगतिशील समाज का निर्माण कैसे हो। तो उस पर भी आप कम से कम समय में विशेष संदेश दें। अच्छा, तो अभी ये कहें हमारे और विशेष माननीय लोगों को रिसीव करने जा रहे हैं। तो अभी मैं चाहूंगा कि एक हमारे बिटिया है खुशबू कुमारी, जो अभी 10वीं क्लास का छात्र है, तो आपके सामने वो भी अपना कला का प्रस्तुत करेंगे और आप लोगों को विशेष संदेश के रूप में आपको एक गाना या सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुने और ये बच्ची को थोड़ा ताली बजाकर हौसला बढ़ाइए। तो लीजिए खुशबू कुमारी जी। मेरा नाम खुशबू भारती है। मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण को अपने तरफ से प्रणाम करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, कि धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, और सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, और जो भगवान के नाम पे भीख मांग कर खाए, कि जो भगवान के नाम पे भीख मांग के खाए, उसको क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान क्या होता है। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं, लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। संविधान के रचैया, संविधान के रचैया
लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। हो लेकर के रात काली आया है 6 दिसंबर, लेकर के रात काली आया है 6 दिसंबर। छुप छुप के रोए धरती आंसू बहा रहे हैं। छुप छुप के रोए धरती आंसू बहाए अंबर। कंधे पे भीम जी की अर्थी उठा रहे हैं। कंधे पे भीम जी की अर्थी उठा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। हंसता से हरे कृष्ण है, हर आँख डबडबाए। हंसता से हरे कृष्ण है, हर आँख डबडबाए। मजलूमों की मसीहा आज दुनिया से जा रहे हैं। मजलूमों की मसीहा आज दुनिया से जा रहे हैं। करने को भी दर्शन शमशान जा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। तुम छोड़ चले हो बाबा अपना मिशन अधूरा। तुम छोड़ चले हो बाबा अपना मिशन अधूरा। इसको तुम्हारे बेटे ने मिलकर करेंगे पूरा। इसको तुम्हारे बेटे ने मिलकर करेंगे पूरा। खुशबू किताब तुम्हारी सौगंध उड़ा रही है। खुशबू किताब तुम्हारी सौगंध ला रही है। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। बहुत ही अच्छा खुशबू जी, ये हमारे समाज के बच्ची है। तो इस तरह से इस मंच पर अपना कला दिखाया। इनको एक बार और ताली से स्वागत कीजिए। कहते हैं ना कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तो अभी चल होकर हर संकट तूफानों में। तो जब भी मौका मिलता है अपने समाज को सामने अपने कला को प्रदर्शन करने के लिए, तो इसी तरह से अपने सामने खड़े होकर अपने सफलता को दिखाना, अपने गुण को दिखाना है, प्रदर्शन करना है। तो आइए अब मैं वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा मुकेश कुमार बौद्ध जी से, जो भीम आर्मी के सदस्य हैं। वो आए और अपने समाज को विशेष रूप से अपने जगत गुरु रविदास महाराज, अपने महानायकों को विशेषता एवं उनके
जो हमारे समाज के प्रति भावना था वो प्रदर्शित करे, प्रकाशित करे। मुकेश कुमार बहुत जी। हेलो हेलो, बोले बोले सतगुरु मेरे गुरु रविदास की जय 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 भीम, जय 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 भीम। अपने वाणी स्टार्ट करने से पहले सभी धर्म में जन्मे महापुरुषों को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण और सामने बैठे हुए नौजवान साथी मेरे गाजीवन और माताएं बहने सभी को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक गीत के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहता हूं कि अभी भाई जी ने कहा कि कंगन मिला था रविदास जी के। नहीं, मेरे गुरु रविदास जी उस समय जन्म लिए थे जो छुआछूत में मेरा भारत पूरा आग में जल रहा था। गंगा काशी में जन्म हुआ, गंगा जी में उनको नहाने से रोका जाता था। इसलिए वो कहे कि मन चाहेगा तो कठौती में गंगा, हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो इसी पर एक गीत के माध्यम से आप लोग के सामने आज मेरे माँ बहन भी यहाँ सामने है और कहीं भी ज्यादा सुनने को मिलता है। बहुत पुराना धुन है कि निमिया के डाढ़ मैया, हर घर में बजता है, लेकिन मेरा गाना है कि बुद्ध भगवान बुद्धि दिहले संत रविदास जी के नावा की झूमी झूमी, बाबा साहेब दिहले संविधानावा की झूमी झूमी, पूजवही न के चरनावा की झूमी झूमी, तबे होई काले आनावा की झूमी झूमी। इसी चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत आभार। ये कम समय में अपना विशेष संदेश दिए। अब मैं चाहूंगा, आमंत्रण करना चाहूंगा प्रोफेसर राजेश कुमार बौद्ध जी से, जो आए और कम से कम समय में अपना वक्तव्य दें और हमारे जगत गुरु रविदास महाराज जी के और हमारे महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उनके उद्देश्यों और उनके जीवनी पर प्रकाश डालें। और साथ साथ में हमारा जो आज का उद्देश्य दिया गया है, जिससे हमारा समाज को कुछ न कुछ विशेष रूप से सीख मिले, जो नशा मुक्त, एक शिक्षा और भय मुक्त, अम्बेडकर मुक्त और प्रगतिशील समाज कैसे बने, उस पर भी शॉर्ट में हमारा समाज को संदेश जरूर दे, कुछ न कुछ, जिससे हमारा समाज उसको शांति से सुने और अमल करे और आगे अपने जीवन को लाइफ में प्रगतिशील बनाए। तो आइए राजेश कुमार बौद्ध जी। मामा 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 राजेश कुमार बौद्ध जी। मामा 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 चलो प्रोफेसर साहब को बुला लिए, प्रोफेसर साहब को बुलाए, मंच पर बुला लिए। क्या नाम था उनका? माननीय प्रोफेसर राजेश कुमार जी, जहां कहीं भी हो कृपया मंचासीन हो जाएं। साथियों, जिससे उद्देश्य से, आशा विश्वास से, जिसे देखने के लिए आप यहाँ आमंत्रित हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। आप काफी मेहनत से दूर दराज से चलकर आए हैं। तो मैं सारे यहाँ उपस्थित हैं जगत गुरु रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती मनाने के लिए। आप में जुनून है तो मैं आगे सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ और मैं आशीर्वाद के रूप में आपसे यह प्राप्त करना चाहता हूँ कि आप कृपया अपने जिस रहबर को, जिस संत महापुरुष को बात को सुनना चाहते हैं, तो इससे आपके समाज का जो यहाँ
स्थिति बना हुआ है उस परिवेश को बदलना चाहते हैं संत महापुरुषों के सम्मान में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम साथियों को। तो मैं चाहूंगा मिशन गायिका मनीषा प्रभाकर जी कि आप कृपया अपना प्रस्तुति पेश करें, चूंकि काफी समय विलंब हो चुका है। तो मैं पुनः दोबारा आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप कृपया प्रस्तुति प्रस्तुत करें। और इससे पहले मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में श्यामदेव निराला, श्यामदेव राम जी जहां कहीं भी हो, शिक्षक संघ प्रदेश कमेटी श्यामदेव राम जी जहां कहीं भी हो, कृपया अपना 2 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे, चूंकि मनीषा प्रभाकर मिशन गायिका आपके प्रस्तुति के लिए तैयार है। धन्यवाद साथी, समय के ख्याल रखते हुए। अच्छा, सम्मानीय इस संघ के इस महफिल के सदर और उपस्थित सम्मानित मंचासीन और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान सज्जनों, भाइयों और बहनों, मैं श्यामदेव राम, स्टेट लीडर शिक्षक संघ, बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जिलाध्यक्ष, लेखक प्रगति संघ जिलाध्यक्ष के हैसियत से मैं आप सबों को जय रविदास से अभिनंदन करता हूँ। 2 लाइन मैं संत रविदास के पढ़ना चाहूँगा, तो अजह देंगे। नमन करता हूँ संत शिरोमणि रविदास जी का, नमन करता हूँ संत रविदास जी का, नमन करता हूँ संत शिरोमणि रविदास जी का। वंचितों के हक के लिए आजीवन में त्याग तपस्या की है, उनका मकसद केवल नहीं था भक्ति, उनका मकसद नहीं था केवल भक्ति, सोची समाज को स्वाभिमान जगाना था, सोची समाज को आजाद कराना था, ऐसे महान शख्सियत को। क्योंकि संत रविदास जो हमारे समाज में एक ऐसे शख्सियत पैदा हुए जिन्होंने पूरे भारत ही नहीं दुनिया में तहलका मचा दिया। अगर उनके संदेश को मानेंगे तो इस धरा को ही स्वर्ग बनाया जा सकता है। अगर उनके संदेश को उल्लंघन करेंगे तो देश क्या दुनिया का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा है, खतरे में पड़ा है। मैं इसको जो है 1-2 मिनट सुनिए ध्यान से, कैसे खतरे में पड़ा है। इन्होंने क्या संदेश दिया? इन्होंने संदेश दिया 36 ने जो लिया था उस युद्ध में थोड़ा बंद किया जाए, बात थोड़ा कार्यक्रम बंद किया जाए, मेरी बात को सुनने दिया जाए, उसके बाद किएगा। जब यहाँ से बोला जा रहा कार्यक्रम कैसे कर रहा है, सुनिए, क्या बंद कीजिए, 1 मिनट बंद कीजिए। तो उस जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि संत रविदास की वाणी उपदेश में क्या नहीं मानने से घटा हुआ। प्रथम विश्व जो 1914 से 1918 तक चली, उसमें जानते हैं 36 देशों ने भाग लिया और 93,99,917 लोग मारे गए हैं, खून की नदियां बह गई है। क्या विश्व का अस्तित्व चिन्ह नहीं लगा? दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 तक चली, उसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध में जो है करोड़ नहीं पहुंचा था, 94 लाख के रुपए पहुंचे थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों पार हो गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी
कि 2 दिन जो अमेरिका बम बरसाया था जापान पर, 2 दिन बम बरसाया था, मात्र 2-3 मिनटों की कार्रवाई थी बम, लेकिन वो उसमें 1,63,000 लोग मारे गए थे। आपको जापान ने 40 लाख व्यक्तियों को मरवाया था, हिटलर ने करोड़ों लोगों को मरवाया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इनके उपदेश के ना मानने से विश्व के खतरा हुआ। आज तीसरे वर्ल्ड वॉर का ये जो है खतरा बढ़ रहा है। आज दुनिया जो है परमाणु बम पर खड़े हैं। आपको कहना नहीं चाहिए कितने देश के पास है, कुछ तो परमाणु बम बाजार के जैसा बेच रहा है। अगर तीसरा बम ये शुरू हो जाए, युद्ध हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो इस देश से ये जो है पेड़ पौधे समाप्त होंगे, जीव जंतु समाप्त होंगे और मानव भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए संत रैदास की वाणी को मैं अपने शब्दों में कहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि ए दुनिया मानो, मेरा कहना मानो, नहीं मिट जाएगी तुम्हारी हस्ती जहां से, दोबारा तक न होगी इतिहास के दास्तानों में। इसी के साथ मैं जो है ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अंतिम हमारे मसीहा या तमाम भारत के मसीहा का, दुनिया का सब सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन करूंगा कि इस आजादी की कर्मा को आगे बढ़ाया और मैं जो है इस कर्मा को मैं देश विदेश तक लेके जा रहा हूँ। मैं भी स्टेट लीडर के नाते मैं देश का विदेश में भी जा रहा हूँ और संत रैदास, गौतम बुद्ध, अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मैं एक स्मरण करता हूँ। अन्याय प्रतिरोध ने नैवते पाखंड विध्वंस से अत्याचार निवर्तने बलवते निशक्त संरक्षणे युक्तायुक्त विवेक ने मते मते सधर्म संस्कार ने दीना ना सुधारने कीर्तिमती विवाद तस्मा नमा। इसी के साथ मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय से अध्यक्ष ने मुझे बांध दिया है, नहीं तो मुझे तो घंटों भी कम पड़ता है। बहुत बहुत आभार, उनको तालियों से स्वागत करें। और अभी हमारे माननीय सतीश दास विधानसभा सदस्य गया को यहाँ पर मंच पर उपस्थित हो गए हैं, तो उनको तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशियों के बौछार में आगे सम्मानित के इस बिहार के शेर अम्बेडकरवादी रविदास जी के बातों को मानने, तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले आज मंचासीन सतीश दास जी हमें आकर अपने जो है इस बहुमूल्य समय को देकर हमें जो है आज औरंगाबाद का जो अपनी दिल के गहराइयों से उनके लिए स्वागत है। तो मैं प्रमोद कुमार जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय रदसिया धर्म संगठन, मैं लगातार भाई सतीश दास जी से संपर्क में था कि आप कृपया आइए और औरंगाबाद को आप एक नया संदेश दीजिए जो संत महापुरुषों के मार्ग पर चलकर अपनी जो है पीढ़ी को ऊंचा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मिशन गायिका मनीषा प्रभाकर जी आप कृपया अपना प्रस्तुति पेश करें। धन्यवाद। इसको जरा हमको